गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा मातर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 57 करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा बच्चों, ये बताओ हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है? आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि भाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, वहां पे राजा काम करता था, राजा की शक्तियों पे किसी का कंट्रोल ही नहीं था, है ना? ऐसा था। उसके बाद फिर आप लोगों ने रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ा था 9th क्लास में। ओके। फिर आप लोगों ने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा, जहां पे अलग अलग राजा काम कर रहे होते हैं, जहां पे वोटिंग का अधिकार नहीं होता है, पार्टीज नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात तो हम ये देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है। ठीक है, दूसरी चीज हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्या है। देखो, हर किसी में लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होती है। ठीक है, किसी में इंजीनियरिंग बनने की क्वालिटी है, किसी में डॉक्टर बनने की क्वालिटी है, तो हर कोई तो पॉलिटिक्स में जाके हमारे लिए डिसीजन नहीं ले सकता है। पहली बात, जो लोग जिनमें लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है, हम भी चाहते हैं कि यार अब हमसे बार बार ये चीज पूछी जाए, ये काम कर लो वो काम कर लो, इससे बेहतर है कि हमने अपने लिए कोई पर्सन चुन दिया है, वो देश की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जब साथ आते हैं, ठीक है ना, इलेक्शन लड़ते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिटिकल पावर पार्टी कहते हैं। ये देखिए, ए पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो क्या करते हैं? इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। ए पॉलिटिकल पार्टी हैज अ 3 कंपोनेंट। लीडर होते हैं, उसके एक्टिव मेंबर होते हैं और फॉलोअर्स होते हैं। ठीक है ना? ऐसा होता है ना भाई, तू किसको सपोर्ट करता है? मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। तू किसको करता है? मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ। भाई मैं तो आपको सपोर्ट करता हूँ। तो हम लोग क्या है? हम लोग एक तरीके से फॉलोअर्स हो गए, जिस जिस पार्टी को हम वोट देते हैं। और एक्टिव मेंबर कौन से हो गए? जो उस पार्टी की मीटिंग में जाते हैं, अटेंड करते हैं कि हाँ हाँ भाई आपको यहाँ पे जाके प्रचार करके आना है, यहाँ पे प्रचार करके आना है। लीडर कौन से हो गए? जो वहां पे चुने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, अब फंक्शन क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी का? इलेक्शन कंटेस्ट करती है, टू फॉर्म गवर्नमेंट बनाती है और गवर्नमेंट को चलाती है। रोल एज ए अपोजिशन, क्योंकि एक ही पार्टी आएगी, है ना? एक पार्टी जीतेगी, दूसरी हारेगी, तो जो बड़ी वाली लार्जेस्ट पार्टी होती है वो अपोजिशन में वर्क करेगी। डिसिसिव रोल इन लॉ मेकिंग। अब जो पार्टी में से ही एमएलए या फिर एमपी बनते हैं, तो ये लोग ही कानून बनाते हैं। ठीक है ना? शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन का पता लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, नेसेसिटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज, जरूरत क्या है पॉलिटिकल पार्टी की? एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए। अब ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है? भाई देखो, हर इंसान तो, हमारी करोड़ों की आबादी है, हर इंसान तो पार्लियामेंट में जाके बैठ नहीं सकता है। पार्लियामेंट छोटी है, सभी बैठेंगे वहां जाके। और चलो बैठने भी लगे, गरीब अपने लिए दो वक्त की रोटी कमाएगा या फिर अपने देश के लिए वक्त करेगा। तो हम लोग अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, हम लोग अपने लिए नेता चुनते हैं और उनको हम अधिकार देते हैं कि ये हमारे लिए डिसीजन ले। तो एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए, टू फॉर्म ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कि भाई गवर्नमेंट जिम्मेदार होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब है, अगर भाई ढंग से काम नहीं किया तो हम अगले आने वाले 5 साल में तुमको यहाँ से भगा देंगे, तुम्हें वोट नहीं देंगे, दूसरी पार्टी को वोट देंगे। तो इसलिए जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम चुनते हैं। प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर सपोर्टिंग द स्ट्रेनिंग द गवर्नमेंट। जब हमें मतलब पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब एक पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, पहले एक राजा होता था, अपना लगा रहता था, कभी कुछ कर दिया, कभी टैक्स बढ़ा दिया, कभी कुछ कर दिया, कोई उसको रोकने वाला ही नहीं था। अब पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे पास ऑप्शन है, देखिए दूसरी पार्टी हमारे पास अवेलेबल है कि भाई तू काम नहीं करेगा तो दूसरी को हम चुन देंगे, तो ढंग से काम करे। तो एक तरीके से उसकी गलत चीजों के लिए को भी रोक लगाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी सही है। फॉर मेकिंग पॉलिसी जस्टिफाइंग एंड अपोजिंग देम। अब ये हमें पता है कि भाई सोसाइटी काफी कॉम्प्लेक्स है, हर टाइप का रिलीजन है यहाँ पे, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, तो सभी को अपना अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, अपना अपना व्यू है, अपने अपने अलग अलग डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, है ना? तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी पॉलिटिकल पार्टीज की हमें जरूरत है। ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टी जो है किस तरीके से बनती है, कैसे क्या होता है, ये कभी डिटेल में मैं आप लोगों को जब अनअकैडमी पे पढ़ाऊंगी तो जरूर बताऊंगी। तो अभी तक यही था कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, और इसके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो चलिए इनको करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पॉलिटिकल पार्टी? क्या समझते हो आप? पॉलिटिकल पार्टी क्या है? अ ग्रुप है। किसका ग्रुप है? पीपल का। ग्रुप ऑफ अ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन। ऐसे लोगों का समूह है जो इलेक्शन लड़ने के लिए एक साथ आते हैं और गवर्नमेंट में पावर होल्ड करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी हैज अ 3 कंपोनेंट: लीडर, एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। व्हाट व्हाई डू यू नीड पॉलिटिकल पार्टी? इसमें से 3 पॉइंट लिख देना जो आपको अच्छे लगे। नीड फॉर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, बिल्कुल लिखना ये वाला। टू फॉर्म ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर द कंट्री, बिल्कुल ये। टू गैदर अ डिफरेंट व्यू ऑन अ वेरियस इश्यू, ठीक है। और फॉर मेकिंग पॉलिसी जस्टिफाइंग अपोजिंग दैम।
ठीक है, अब चलते हैं। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू कंटेस्ट इलेक्शन, टू फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, रोल एज अपोजिशन, डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉ, शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन। ठीक है बच्चा, ये एक्सप्लेन मैंने आपका पहले कर दिया है। तो ये 3 ही क्वेश्चन थे, आसान से क्वेश्चन है। आई होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा पॉलिटिकल पार्टी क्या है, रोल क्या है इसका। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके बच्चों, और थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।